नमस्कार। काव्य माधुरी चैनल में मैं ऋषि अरोड़ा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं ऐसा आप लोगों के सामने जो कविता रखने जा रही हूँ, वास्तव में आप उन्हें 3 कविताएं भी कह सकते हैं अथवा एक ही प्रेमिका के मनोभाव हैं और उनको 3 अवस्थाओं में कहा गया है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो कविता होती है वो तो हमारी जो कल्पना है उन्हीं कल्पनाओं को यथार्थ में बदलने का प्रयास है। तो जो कुछ भी कल्पना होती हैं उनको शब्दों में लाया जाता है और वो कहीं ना कहीं किसी कविता में भी परिवर्तित कई बार हो जाती है। तो पूरा जो साहित्य है वो मुझे ऐसे लगता है कि भावनाओं और जो पृष्ठ हैं और जो स्याही है उन्हीं सब का संगम होता है। तो आज मैं एक ऐसी प्रेमिका की गाथा अपने कविताओं में आपके सामने रखना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि संभवतः आपको पसंद आएगी। तो जो ये प्रेमिका है वो क्या कर रही है कि वो मानसिक रूप से अपनी जो वंदना है, अपनी जो अनुभूतियां हैं उनको वो साझा कर रही है। और कैसे कर रही है, चलिए आप उस यात्रा में, इस प्रेमिका की यात्रा में आज मेरे साथ चलिए। तो ये क्या कहती हैं, प्रेम पाती एक लिख रही हैं अपने मन में। क्या कहती हैं, तुम्हें मुझे एकांत पसंद है। प्रेम पाती में क्या संबोधित किया है, तुम्हें मुझे एकांत पसंद है, जहां तुम मेरी यादों के साथ ही मेरे सामने बैठते हो। मैं अपलक निहारती हूँ तुम्हें, तुम केवल हाथ दबा देते हो। मैं चुपचाप रो देती हूँ, तुम बाहों में बसा लेते हो। मैं मुस्कुरा देती हूँ, तुम चूम लेते हो। मैं मुस्कुरा देती हूँ, तुम चूम लेते हो। तुम्हारा और मेरा यह मौन अभिव्यक्ति भरा मिलन न दिखता है न दिखाया जा सकता है, केवल होता है। हृदय के प्रत्येक तार को झंकृत करता है। रोम रोम में अनुराग भरता है। इसकी अनुभूति विलक्षण है। मानो चांद ने अपने सारे तारों को बिखेर कर उन पर तुम्हारा नाम लिख दिया है। हर ओर, हर दिशा में, मानो पुष्प उपवन में कोई विलक्षण मादक सी सुरभि अनायास व्याप्त हो गई है। मानो सुंदरता, स्नेह, प्रेम तुम्हारे नाम का जाप कर रहे हैं। मानो सुंदरता, स्नेह, प्रेम तुम्हारे नाम का जाप कर रहे हैं। और निष्काम कल्पना के सभी पात्र केवल तुम्हारे स्वरूप में छा गए।
हाँ, तुम्हें इसी तरह अनुभूत कर लेते हैं। हाँ, तुम्हें इसी तरह अनुभूत कर लेती हूँ। तुम्हारी उपस्थिति को अपने प्रत्येक कण में समेट लेती हूँ। जैसे तुम संकर्षण कृष्ण हो और मैं तुम्हारी भक्ति मीरा। जैसे तुम संकर्षण कृष्ण हो और मैं तुम्हारी भक्ति मीरा। यह मानस पुष्पों का वंदन है प्रिय। यह मानस पुष्पों का वंदन है प्रिय। इसे स्वीकार करो, अनुग्रहित करो। तो देखिए, एक प्रेमिका किस तरीके से अनुरोध कर रही है और फिर इसके बाद क्या करती है। अपने मन में ही एक मानस निवेदन किया गया है और अपने मन में ही सोच रही है कि बहुत देर हो गई, प्रेमी से कोई उत्तर मिल नहीं रहा है, तो क्या करे। तो फिर से पूछती है, फिर अपने प्रेमी से पूछती है कि ये जो मैंने प्रश्न किया था वो क्या हुआ। तो क्या कहती है, उनसे पूछ रही है, मेरे भाव तुम तक जाते जाते छंट तो नहीं जाते। कहीं जीवन की जमा घटा में उल्टे सीधे समीकरणों में बट तो नहीं जाते। कहीं जीवन की जमा घटा में उल्टे सीधे समीकरणों में बट तो नहीं जाते। कहीं शब्दों में मेरा प्रेम उलझ तो नहीं जाता। कहीं स्नेह के ये उपवन घट तो नहीं जाते। कहीं आत्मा की ये गूंज धीमी तो नहीं हो जाती। कहीं आत्मा की ये गूंज धीमी तो नहीं होती। कहीं हृदय के उद्गार हट तो नहीं जाते। कहीं प्यास की उत्कंठा कम तो नहीं होती। कहीं सूखे हुए अधर भटक तो नहीं जाते। कहीं आंखों की प्रतीक्षा कमतर तो नहीं होती। कहीं कर्ण तुम्हारी मधुर वाणी से उचट तो नहीं जाते। यदि नहीं तो फिर मेरे जीवन के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते। यदि नहीं तो मेरे जीवन के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते, जो पात्र रिक्त है केवल तुम्हारी कृपा के लिए। जो पात्र रिक्त है केवल तुम्हारी कृपा के लिए, उस पात्र से उसे भर क्यों नहीं देते। उस पात्र से उसे भर क्यों नहीं देते। तो यह प्रश्न यह प्रेमिका कर रही है अपने उसी प्रेमी से, जिसे उसने कुछ देर पहले एक मानस निवेदन भेजा था। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो विप्रलंब चिंतन होता है, विप्रलंब चिंतन का अर्थ होता है कि जहाँ पर जो प्रेमी है या जिसका चिंतन किया जा रहा है वो वहाँ उपस्थित ना हो, परंतु उसकी अनुपस्थिति में भी केवल उसी का चिंतन किया जाए, तो वह प्रेम की सर्वोत्कृष्ट श्रेणी है। तो यहाँ पर जो ये प्रेमिका है, ये विप्रलंब सेवा कर रही है अपने प्रेमी की। उसके ना होते हुए भी उसी को निवेदन, उसी से प्रश्न और फिर उसी से ही एक उत्तर प्राप्त कर लेती है। बिल्कुल अपने अनुकूल उत्तर प्राप्त कर लेती है और प्रेमी
केवल एक उत्तर देता है, बहुत सुंदर। परंतु इतनी लंबी प्रतीक्षा, इतना सब कुछ कह देने पर भी एक छोटे से उत्तर से संतुष्ट हो जाती है, परंतु फिर भी उसका मन करता है कि वो इस उत्तर पे ही अपने प्रेमी से और कुछ बात करे। तो उस प्रेमिका ने इस उत्तर को मैं समझती हूँ कि जो सुनने वाले हैं वो इस प्रेमिका की यात्रा को अनुभूत कर रहे होंगे, क्योंकि ये सब कुछ मन में चल रहा है, मानसिक है। और उत्तर भी, प्रश्न भी, निवेदन भी मानसिक, प्रश्न भी मानसिक, मनः चिंतन, उत्तर भी मनः चिंतन से प्राप्त हुआ, और अब उस उत्तर की व्याख्या भी वो मनः चिंतन से ही कर रही है। क्योंकि प्रेम एक ऐसा भाव है जिसका रस सभी रसों से श्रेष्ठ है। वो मानव की अनुभूतियों का निचोड़ है, सार है। तो क्या कहती है ये, उस संक्षिप्त से उत्तर को किस तरीके से उसने व्याख्या की, वो देखिए। प्रेमी का संक्षिप्त उत्तर पाकर क्या कहती है? प्रेम सदैव साहित्य का इतिहास लिखता है। प्रेम सदैव साहित्य का इतिहास लिखता है। इस अद्भुत इतिहास का स्वर्णाक्षर है तुम्हारा उत्तर। इस अद्भुत इतिहास का स्वर्णाक्षर है तुम्हारा उत्तर। तुम्हारे विषय में ऐसी ही कथा है मेरे मन में। तुम्हारे विषय में ऐसी ही कथा है मेरे मन में। न जाने कब लिखा था, न जाने फिर कब लिखूं, किंतु मेरी लेखनी का अभ्यास है तुम्हारा उत्तर। न जाने कब लिखा था, न जाने फिर कब लिखूं, मेरी लेखनी का अभ्यास है तुम्हारा उत्तर। जीवन के ख में खालीपन, जीवन के ख में ध अक्षर की पूर्णता है तुम्हारा उत्तर। मेरे जीवन के खालीपन में जो धारणा शक्ति है, जो धैर्य है, उसकी पूर्णता है तुम्हारा उत्तर। और किसी अव्यक्त से पूछे गए यादृच्छिक प्रश्न का प्रतिबिंब है तुम्हारा उत्तर। किसी अव्यक्त से पूछे गए यादृच्छिक प्रश्न का प्रतिबिंब है तुम्हारा उत्तर। किसी के समष्टि वृत्तांत का, किसी के समष्टि वृत्तांत का वैयक्तिक प्रतिनिधि है तुम्हारा उत्तर। संक्षेप में संक्षिप्त स्थिर नाभि कमल में, संक्षेप में संक्षिप्त नाभि कमल में ब्रह्मा के आह्वान का विस्तार है तुम्हारा उत्तर। ब्रह्मा के आह्वान का विस्तार है तुम्हारा उत्तर। मेरे मन की चित्त भूमि में, मेरे मन की चित्त भूमि में आवृत्ति का गान है तुम्हारा उत्तर। तुम महान के मादक द्वारा, मादक अंश, तुम महान के मादक अंश और मद का स्वयं सिद्ध प्रमाण है तुम्हारा उत्तर। तो इस प्रकार से प्रेमिका ने उस संक्षिप्त प्रश्न का उत्तर स्वयं को व्याख्यायित करके स्वयं को ही सुनाया है। और कविता और कल्पना का यही संबंध है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस प्रेमिका का
मानस निवेदन प्रश्न और उत्तर कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।